हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो मंडे का दिन आ चुका है एंड मंडे से दोबारा से आप लोगों का जो पूरे वीक का एक मशक्क़त होती है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर सेशन में डेली बेसिस पे आपके लिए 30 क्वेश्चंस रहते हैं और इसके अलावा जो आपका मेन करंट अफेयर्स का पार्ट चल रहा है, जिसमें आपका करंट अफेयर्स तो होता ही है, इसके साथ में आपका स्टैटिक जीके भी रहता है और जितनी पुरानी न्यूज़ होती है, चाहे कोई भी स्कीम क्यों ना हो, हर एक सेक्शन को कवर किया जाता है। तो इस क्लास को मिस मत करिए। आप देख रहे हैं कि जो पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं वो 2 दिन पहले 3 दिन पहले के भी पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका जो ड्रीम यूपीएससी चैनल, ये क्या है, यूट्यूब चैनल है जिस पे शाम को हम आधा घंटे मैक्स टू मैक्स आधे घंटे की क्लास हो रही है। वो क्लास के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 3-3 4-4 क्वेश्चन इसके अंदर बन के आए हैं अभी दिल्ली पुलिस के पेपर की बात करें तो प्लीज़ डू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। आपको यहाँ पर अपने दिन भर में सिर्फ 3 घंटे का समय निकालना है फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, अटापू ये जो फेस्टिवल है ये इसमें से कौन से फेस्टिवल के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? ओणम होगा। एक चीज और याद रखिएगा, आपको ध्यान होगा कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था टाइगर फेस्टिवल या फिर टाइगर स्ट्रीट डांस। आपको शायद याद आया होगा इसके बारे में, कुछ मैंने आपको ये बताया हुआ था, ये पढ़ाया हुआ था। तो टाइगर स्ट्रीट डांस जो है ना, पुलिकली फेस्टिवल जो होता है वो भी यहाँ पर ओणम के साथ ही सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा स्टेट के अंदर होता है? केरला के अंदर। पोंगल पूछा जाएगा तो कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बुला चौधरी इज वेल नोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो नाम है वो कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? स्विमिंग हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप में से अगर कोई ऐसा है जो एसएससी के लिए अप्रैल 2021 में एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसमें जीएस के आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, चाहे पॉलिटी हो चाहे ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट्स हम ही आपको पढ़ाएंगे। इसका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 21 दिसंबर से, जिसमें एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री से शुरुआत होगी, फिर ये खत्म होगा, फिर उसके बाद आपका ज्योग्राफी आएगा, फिर पॉलिटी आएगा, फिर इकोनॉमिक्स आएगा, फिर साइंस आएगा, फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री आएगी। तो ये पूरी हायरार्की चलेगी। और खास बात पता है क्या होती है इन बैचेस की? ये बैच कितने में है? इतने में आपको ये बैच मिलता है क्योंकि इसमें आप कोड यूज़ करते हो ना, कृति 10। और इसमें अच्छी चीज़ एक और ये भी है कि आप इतने में सिर्फ जीएस नहीं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन इट। एसएससी हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, अगर आपको बेसिक से पढ़नी है जीएस, मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग, देन यू कैन स्विच। अगला, द वाटर या वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ये तो हुआ मार्च की बात। 22 अप्रैल की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका अर्थ डे हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका 22 मई, ये क्या बनेगा? ये आपका बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। अगला, द ऑथर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बॉम्ब, आपको इस किताब के ऑथर का नाम बताना है। टकाशी हिरोश। देखो, अब आप लोग कहोगे कि मैम ये सब एक बार से पढ़ा भी तो दो। बिल्कुल आपको पढ़ाया जाएगा जो आपका लास्ट वीक होगा, क्योंकि इस वीक में क्या स्टार्ट हो रहा है वो भी क्लास के लास्ट में बताएंगे। जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद आपके स्टैटिक के ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, जैसे कि आपके आर्ट फॉर्म्स हैं या आपकी बुक्स वगैरह हैं या स्पोर्ट्स वगैरह, ये सारा कवर हो जाएगा। अगला, एज पर द प्रोविजनल फिगर्स ऑफ 2021 सेंसस मोस्ट सेकेंड पॉपुलस स्टेट, यानी कि पॉपुलेशन के आधार पर सेकेंड स्टेट पूछी जा रही है, दैट इज महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट, दैट विल बी यूपी। लेकिन अगर आपसे डेंसिटी के बेसिस पे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आंसर बिहार बनेगा। सबसे कम पॉपुलेशन पूछी जाएगी तो उसमें भी दो चीज़ें हैं, पहला हो जाएगा सिक्किम और दूसरा डेंसिटी के हिसाब से अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला, बुद्धा हैज डिलीवर्ड मैक्सिमम सर्मन्स कहाँ पर? गौतम बुद्ध जी के द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जब गौतम बुद्ध जी की बात करेंगे तो इनका जो जन्म है दैट इज़ इन लुम्बिनी, और इनकी जो डेथ है वो कहाँ पे हो जाएगा? कुशीनगर के अंदर रहेगा। अगला पॉइंट समझना यहाँ से क्या बनेगा आपके लिए, अगर पूछा जाता है गौतम बुद्ध जी के बारे में तो पाली लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज, भैया दोनों ध्यान रखना। पाली कौन से रिलीजन की है, प्राकृत कौन से रिलीजन की है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आगरा? आगरा के फाउंडर के नाम से किसको जाना जाता है? सिंपल सी बात है, सिकंदर लोदी को जाना जाता है, यानी कि लोदी वंश जो है इसको यहाँ पे जाना जाता है कि दे वर द फाउंडर। ठीक है। अच्छा, अब आपके लिए सवाल है यहाँ पर,
आगरा को राजधानी किसने डिक्लेयर किया था? आगरा को कैपिटल किसने डिक्लेयर किया था? अगला, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर sorry, who among the following leader of the revolution of 1857 had the real name of the रामचंद्र पांडुरंग? आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के टाइम पे जो विद्रोह हुआ था उसमें इस नाम से किसको जाना जाता था, उनका रियल नेम क्या था, यहाँ पर पूछा जा रहा है। रियल नेम तो ये था, किस नाम से जाना जाता था? तात्या टोपे के नाम से इनको जाना जाता था। अगर आपसे कुंवर सिंह पूछे जाएंगे, इन्होंने इस विद्रोह को कहाँ से लीड किया था? बिहार से लीड किया था। नाना साहेब की बात करोगे तो कानपुर हो जाएगा। मंगल पांडे की बात करेंगे तो यही तो सारे के सारा शुरुआत ही इन्होंने करी थी। अगला, व्हाट इज द स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरा करने का टारगेट कितना है? अब देखो, मैंने आपको बताया था हाउसिंग फॉर ऑल, ये क्या है? इसकी थीम है। और इसको पूरा कब तक करना है? 2022 तक। तो सिंपल आंसर क्या होगा? 15 से 22। अभी देखो, दिल्ली पुलिस में सवाल पूछा गया, फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए टारगेट कितना है? 1000 बार पढ़ाया था 2022, तो 2022 उसका आंसर होगा। अगला, गोल्डन ट्राइंगल टूरिस्ट सर्किट। अब टूरिस्ट सर्किट है, दो चीजें हैं, एक तो है गोल्डन क्रिसेंट, ये आप मुझे बताएंगे क्या है, और दूसरा है गोल्डन ट्राइंगल। ये ओपीएम वगैरह से जुड़ा हुआ है। ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि दोनों में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, आगरा, जयपुर। इन तीनों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है जस्ट टू फ्रेम अ ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर बनेगा ताकि टूरिज्म को इंक्रीज किया जा सके। अगला, कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर आपको रिहान प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा? हलवा क्वेश्चन कहते हैं इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी। अच्छा देखो, यूपी के साथ में जो दूसरा स्टेट होगा इसको जरा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, दिस विल बी एमपी। दूसरा स्टेट कौन सा होगा? एमपी रहेगा। यहाँ पे रिहान डैम पूछा जा रहा है। अगला देखो, चरक वॉज अ रॉयल फिजिशियन ऑफ होम। चरक जो है ये किसके दरबार में एज अ फिजिशियस्ट हुआ करते थे? इनके नाम पे आप सुनेंगे तो बहुत सारे आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट्स या फिर लाइक आपके मेडिकल शॉप्स वगैरह भी जो होती हैं उसमें भी आपको चरक लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि इनका नाम जुड़ा हुआ है कनिष्का के टाइम पे, ये वहां पर एज अ फिजिशियस्ट हुआ करते थे। चलो अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे छोटी कोस्ट लाइन कौन सी होगी? तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? वेस्ट बंगाल। अब आप कहोगे मैम वेस्ट बंगाल, जी हाँ, सुनिएगा, अगर सपोज करो ये ऑप्शन में नहीं है तब तो आप गोवा मार्क करके आओगे। वेस्ट बंगाल इसलिए कहेंगे कि ये कोस्ट लाइन तो बनाता ही बनाता है, बिल्कुल बनाता है। टोटल 9 स्टेट आते हैं ना, तो वेस्ट बंगाल भी तो आता है, लेकिन पॉइंट ये है कि वहां पर आपको सुंदरबन डेल्टा मिलता है, तो अलग से हम इसको कोस्ट में काउंट नहीं करते। बट अगर स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखिएगा वेस्ट बंगाल रहेगा। इन केस आपको ये ऑप्शन में नहीं है तो आप गोवा मार्क करके आएंगे। दोनों ऑप्शन में बहुत ही रेयर केस में होगा कि आपको मिलेगा। लार्जेस्ट पूछा जाएगा तो गुजरात हो जाएगा। सेकेंड लार्जेस्ट किसका है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इसका आंसर बनेगा मैसूर। और हाँ, अगर पूछा जाता है प्रिंटिंग प्रेस के बारे में तो ये प्रिंटिंग प्रेस भी आपको कहाँ पर मिलेगी? तो ये भी आपको मैसूर के अंदर मिलेगी। आपने देखा होगा कि जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे जो इंक बनाई जाती है वो इंक भी कहाँ पे बनती है? वो भी मैसूर के अंदर ही बनती है। अगला, मोरिबोन डेल्टा, ये डेल्टा जो है ये कौन सी रिवर के डेल्टा या फिर डेल्टा के साथ में इसका फॉर्मेशन होता है? या सिंपली आप कह सकते हो कि कौन सी रिवर के साथ में आपको ये वाला डेल्टा मिलेगा? तो बंगाल डेल्टा, या तो आप कह लो सुंदरबन डेल्टा, उसके साथ में आपको ये वाला डेल्टा देखने को मिलेगा। अगला, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई? एक चीज़ और, सेशन को लाइक और शेयर कर दिया करिए क्योंकि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बार हम कहेंगे नहीं, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने लोगों तक आप इसको शेयर कर पाओ, जस्ट डू एंड शेयर। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लासेस बेनिफिट लेकर आते हैं आपके लिए, कुछ अच्छा आप सीख के जाते हो, तो प्लीज़ रिकमेंड देम कि हाँ आप भी इस क्लास को ज्वाइन किया करो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? विपिन चंद्रा इज द राइट आंसर। अगला, हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट, किसके द्वारा कहा गया था? क्वासी का मतलब क्या होता है? सूडो। सूडो का मतलब क्या हुआ? जो ट्रू नहीं है ना। फेडरल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे आपको स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केसी वेयर इज द राइट आंसर। अगला, नेशनल पंचायत डे कब मनाया जाता है? पंचायत की फॉर्मेशन अगर पूछी जाएगी आपसे तो बलवंत राय मेहता कमेटी का नाम याद रखिएगा। एल.एम. सिंघवी कमेटी वो कमेटी थी जिन्होंने कहा था कि इसको संविधान का हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए अमेंडमेंट नंबर कौन सा है? 73। ये बिल कब आया था? 91 में। पास कब हुआ है? 92 में। लागू कब हुआ है? 93 में। इसका आंसर क्या बनेगा? 24 अप्रैल इज द राइट आंसर।
अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज खजुराहो ऑफ विदर्भ। विदर्भ के अंदर खजुराहो मंदिर के नाम से किसको जाना जाता है? मार्कंडेश्वर को। ठीक है, मुझे ये बताना कि ये कौन से स्टेट के अंदर है। नेम द स्टेट, स्टेट का नाम आप मुझे बताओगे कि स्टेट कौन सी रहेगी। अगला, आपको बताना है कि जो हमारा 11th शेड्यूल है उसके अंदर टोटल आपको कितने विषय देखने को मिलते हैं। अब पहले तो पता हो कि 11th शेड्यूल है क्या यहाँ पर, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, पता भी तो होना चाहिए। तो 11th शेड्यूल क्या है? पंचायत है। अगर 12th शेड्यूल पूछा जाएगा तो क्या है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका है। इसका आंसर कितना बनेगा? 23rd हो जाएगा। और अगर शेड्यूल नंबर 12 में पूछा जाए कितने सब्जेक्ट हैं तो आंसर 18 बनेगा। अगला, जयपुर को यूनेस्को की सूची में जोड़ा गया था जब 43rd सेशन हुआ था यूनेस्को का। कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया, तो बाकू के अंदर होगा। ठीक है, बाकू के अंदर होगा। कहाँ पर है ये भैया? अजरबैजान की कैपिटल है। कब जोड़ा गया था? 2019 में जोड़ा गया था। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेराइन नेशनल पार्क। इसमें से कौन सा आपका मेराइन नेशनल पार्क है? तो आंसर क्या बनेगा भैया? गल्फ ऑफ मन्नार में आपको मिलेगा। स्टेट कौन सी हो जाएगी? तमिलनाडु रहेगी। नेक्स्ट में आओ, क्लोव्स आर। क्लोव्स क्या होते हैं? मतलब क्लोव्स का मतलब है लौंग। लौंग क्या होती है? अभी गाना नहीं गाना, क्योंकि उसके लिए गाना गाओगे तो फिर हम लोग को तंजानिया चलना पड़ेगा। तंजानिया जाओगे तो किलिमंजारो मिल जाएगा। ये क्या है? ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, सूखे फूल होते हैं। ठीक है, अगला, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? पहले तो ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 124 में आता है और यहाँ पर रिटायरमेंट एज कितनी है? 6 साल हो जाए या फिर 65 ईयर्स ऑफ द एज हो जाए। अगर आपसे हाई कोर्ट पूछा जाएगा 6 साल हो जाए या 62 ईयर्स हो जाए यहाँ पर। ठीक है, चलो अगला, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी उस टाइम पे आईएनसी के अध्यक्ष के रूप में कौन काम कर रहे थे? तो आंसर क्या बनेगा? जेपी कृपलानी जी। ईयर क्या आप मुझे बताएंगे? चलो मैंने यहाँ पे इतना बता के छोड़ दिया, ईयर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत लैंग्वेज से जुड़ा हुआ नाम, आंसर क्या बनेगा? पाणिनि। अभी देखो संस्कृत से देखो क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। न्यूजीलैंड के अंदर वो गौरव जी है ना, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में ही तो शपथ ली थी। ठीक है, अगला, थॉमस कप, ये किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पे कौन से खेल से? आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। इसके लिए भी हम ध्यान रखो, मैं फिर से बोल रही हूँ, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरे वीक में क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं दोपहर के 2 बजे के स्पेशल फ्री क्लास में, और फिर नेक्स्ट वीक हम क्या चीज़ पढ़ेंगे वो भी हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है ना। अगला, हु वॉज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के अंदर सबसे पहले चेयरपर्सन कौन? केसी निगोई। अभी 15th वाली चल रही है और इसके हेड कौन है? एनके सिंह जी इसके हेड मिलेंगे। ठीक है, अगला, विच रिवर बेसिन इज शेयर्ड बाय मोर देन 10 स्टेट्स। इसमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो यहाँ पे टोटल 10 राज्यों से होते हुए जाती है? इसका आंसर क्या बनेगा? गंगा रिवर। देखो बेसिन लिखा है ना, अगर सिर्फ गंगा रिवर आएगा तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड, तो आप कहोगे 5 ही तो हुई मैम, लेकिन यहाँ पे बेसिन लिखा है। बेसिन का मतलब क्या हो गया? यमुना भी आ गई इधर से, सोन भी आ गई इधर से, तो ये सारी मिला के टोटल कितनी हो जाती हैं? 10 हो जाती हैं। अगला, इसमें से कौन सा करेक्ट है सिरोकू स्टॉर्म के लिए यानी कि हवाओं के लिए? आंसर क्या होगा? सहारा टू मेडिटेरेनियन सी की तरफ ये चलती हैं। और ये ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य सागर वाला एरिया है, जो मेडिटेरेनियन सी वाला एरिया है, वहाँ पर आपको ब्लड रेड रेनफॉल देखने को भी मिलती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये तो हुआ इसकी बात। अब अभी देखो 7 बजे की क्लास में मिस मत करना। 7 बजे का क्लास 7 बजे देख के खत्म करो, कहानी खत्म। पूरे दिन भर आराम से रिलैक्स होके बाकी जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं उसको पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस होते हैं उसे कैसे आप अवेल करोगे? पहली चीज़ तो ये सबसे बड़ी समस्या, तो या तो मेरे टेलीग्राम पे जाओ, करंट अफेयर्स बाय कृति, उस पर लिंक मिल जाता है, या फिर एक काम करो अनअकैडमी ऐप पे जाओ, मेरा नाम लिखना, पूरा नाम लिखना, तभी सर्च कर पाओगे, क्योंकि एक नाम से बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो यहाँ पे आप मेरा नाम लिखोगे, सर्च कर लोगे, मुझे फॉलो कर लेना। अब देखो जब आप आओगे स्पेशल क्लास करने के लिए, तो ये मंडे टू फ्राइडे का मैंने ये शेड्यूल रखा है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50-50 क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो हो गया इस वीक का। अगला वाला जो वीक होगा उसमें जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, टेम्पल हो गए, स्पोर्ट्स प्लेयर हो गए, या फिर कौन सा स्पोर्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये सारा का सारा पूरे एक वीक के लिए रखेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है, उससे क्या है सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। अब आप एनटीपीसी के लिए तैयारी करो, दिल्ली के लिए करो, एसएससी के लिए करो, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल तो सब में ही बनेंगे। ठीक है, और हाँ इनको ज्वाइन करने के लिए, जब आप इनको ज्वाइन करने आओगे ना, हो सकता है आपसे कहे मेंशन द कोड। क्लासेस फ्री हैं,
समझ रहे हो, क्लासेस फ्री हैं, लेकिन हो सकता है वो आपसे कोड मांगे, तो कोड क्या लगा के आओगे, कृति 10 कोड लगा के आओगे। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे जाइएगा। अगर आपको कोई भी पेड बैच अवेल करना है तो एसएससी कैटेगरी में जाके आप पेड बैच अवेल कर सकते हो। क्या करोगे, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, गोल में एसएससी सेलेक्ट करना, उसके बाद आपसे पूछेगा गेट सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करना, 12 मंथ सेलेक्ट करिएगा और वहाँ पे कोड लगाइएगा कृति 10। आपके पास में जो स्पेशल कॉइन्स होंगे आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये अमाउंट डिक्रीज होकर और कम हो जाता है, मतलब करीबन 4800 के आसपास हो जाता है। वैसे देखोगे 6000 है, लेकिन जब कृति 10 कोड यूज होता है तो ये 5400 हो जाता है। कॉइन्स भी यूज कर दोगे तो ये और कम हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना कि ये जो बैच है ये सिर्फ एसएससी कवर नहीं करेगा, रेलवे है, दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई है, एनडीए है, सीडीएस है, हर एक एग्जाम को ये कवर करेगा, क्योंकि ये बैच आपका बेसिक से शुरू होने जा रहा है 21 दिसंबर से। और ध्यान रखना, जीएस तो मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी, और जितने एजुकेटर्स हैं 200 से ज़्यादा एजुकेटर्स हैं एसएससी कैटेगरी के अंदर, किसी का भी क्लास एक्सेस कर पाओगे। ऐसा नहीं है सिर्फ मेरी क्लास, एनी एजुकेटर, एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक ना मिले तो मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स बाय कृति, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेम ऐसे यूपीएससी के लिए भी है। यूपीएससी का नया बैच आपका 25 तारीख से शुरू होगा, 25 दिसंबर, क्रिसमस डे एंड द यूपीएससी बैच। अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो, है ना, और आपको यहाँ पे प्रीलिम्स भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ना है, एंड आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है, या आप 2022 के लिए पढ़ रहे हो, तो तब तो बहुत ही अच्छा मौका है। अभी इंडियन ज्योग्राफी चल रही थी, खत्म होने वाली है। अब क्या होगा, 25 तारीख से आपकी फिजिकल ज्योग्राफी शुरू होगी। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपका 1 साल का ये पैकेज होगा, कृति 10 कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर पाओगे। यूपीएससी कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। और हाँ, ड्रीम यूपीएससी यूट्यूब चैनल को मिस मत करिएगा, शाम को 6:45 पे मैक्स टू मैक्स 25 मिनट्स की क्लास होती है, डू ज्वाइन दैट। चलो मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।